नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारुल चरण संवेदना है और मैं लेकर आती हूँ आपके लिए हर शनिवार रात 8 बजे मेरा पॉडकास्ट किस्से कविताएं, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। आज का किस्सा एक स्त्री पर आधारित है जो खुद को चिपके हुए पन्नों के समान मानती है। उसके लिए इस बात का क्या अर्थ है? उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वह यह सोचने को मजबूर हो गई? आइए सुनते हैं कविता और किस्से का संगम। शीर्षक है चिपका पन्ना। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं भी पिंजरे से अभ्यस्त हो गई थी, पिंजरों के पंछियों की तरह। फिर वही झगड़ा हुआ जो रोज हो रहा था, और फिर झगड़े में सिर्फ एक ही आवाज थी और दूसरी थी बस मेरी सिसकियां। मैंने देखा है पंछी को पिंजरे से अभ्यस्त होते हुए। पहले देखा उसे चिल्लाते हुए, फड़फड़ाते हुए। मैंने देखा घर के लोगों को कहते हुए कि पंछी खुश है, खुशी से फड़फड़ा रहा, नाच रहा, इधर उधर भाग रहा। फिर मैंने देखा पंछी को शांत होते हुए जब उसने अंडे दिए थे। मैंने देखा उसे चुपचाप अंडों को सेकते हुए, उन्हें संजोते हुए, पिंजरे को घर बनाते हुए। जैसे मैंने देखा है औरतों को रोते हुए, सिसकते हुए, फिर बच्चों के आने के बाद उन्हें दुलारते हुए, पुचकारते हुए, खिलाते हुए, सुलाते हुए, उनके साथ हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। मैंने देखा है कई औरतों को पिंजरे को घर बनाते हुए। मैंने भी पिंजरे को ही घर बनाया है। प्रणय से शादी हुए 7 साल हो गए, पर इन 7 सालों में कभी भी मुझे घर घर जैसा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि प्रणय मेरा ध्यान नहीं रखते, पर शरीर का ध्यान रखने और भावनाओं का ध्यान रखने में फर्क होता है। हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। फल, सब्जी, दवाइयाँ, वीकेंड की लॉन्ग ड्राइव, सब कुछ वैसे ही है जैसे आदर्श घरों में होता है। पर कमी है तो सिर्फ मेरी आवाज की। नहीं, मैं गूंगी नहीं हूँ, बोल सकती हूँ, पर अपनी भावनाओं को शब्द नहीं दे पाती, इसीलिए मन की मन में ही रखती हूँ। हम 5 साल पहले अमेरिका शिफ्ट हो गए। प्रणय की बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों का जन्म यहीं हुआ। मैं तो सिर्फ एक ही बच्चा चाहती थी, पर प्रणय को 2 बच्चे चाहिए थे। मैंने जब अपनी बात रखनी चाही थी तब उसने अपने पूरे परिवार से मेरी वीडियो कॉल करा दी थी, ये समझाने के लिए कि 2 बच्चे कितने जरूरी होते हैं। इसीलिए मैंने भी अपने भावनाओं की पोटली किचन के ऊपर चढ़ा दी। मैं खुद को एक अर्थपूर्ण किताब की तरह मानती हूँ, पर उसके पन्ने चिपके हुए हैं। चिपके पन्नों में चाहे पूरे संसार का ही ज्ञान क्यों ना हो, उनका कोई अर्थ नहीं होता। एक शाम प्रणय ऑफिस से घर आए तो अचानक से ही घर के कामों में मेरी मदद करने लगे। मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि अक्सर वो आने के बाद टीवी देखने बैठ जाते हैं, थोड़ी देर बच्चियों के साथ खेलते हैं, फिर खाकर सो जाते हैं। पर उस दिन कुछ अलग था। मुझे लगा कि मेरा पिंजरा कहीं घर तो नहीं बन रहा। कहाँ मालूम था कि ये पिंजरे को मजबूत करने की तैयारी है, मेरे पन्नों को सबसे मजबूत गोंद से चिपकाने की तैयारी है। दूसरी सुबह प्रणय ने कहा, हमारा एक बेटा भी होना चाहिए, है ना? मुझे चीखने की इच्छा थी, पर मैंने आदतन कोई जवाब नहीं दिया। प्रणय को मेरी चुप्पी से परेशानी हो रही थी। वो लगभग चिल्लाने लगे, एक बेटा होना जरूरी होता है, तुम क्या इतना भी नहीं समझती? हर दिन वो मुझ पर ऐसे ही चिल्लाते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या कहूं। एक दिन मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि ना ही मेरे दिल में इतनी जगह है और ना मेरे पिंजरे में कि मैं एक और बच्चे को ला पाऊं और उसे प्यार कर पाऊं। मैं शाम का इंतजार करने लगी। बहुत हिम्मत जुटाकर चाय पीते हुए मैंने प्रणय से कहा कि
मुझे एक और बच्चा नहीं चाहिए। प्रणय ने मेरी मुश्किल बिल्कुल नहीं समझी। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे सुना ही नहीं। उसने मुझसे कहा, चलो माँ पापा से बात कर लो, वही तुम्हें समझाएंगे कि बेटा होना कितना जरूरी है। मुझे ऐसा लगा कि सैकड़ों इंजेक्शन मुझे एक साथ चुभाए गए हों। मैंने चुभन के एहसास को छिपाते हुए प्रणय से पूछा, आपको बेटा चाहिए या आपके परिवार वालों को? प्रणय सकपका गए। मुझे ऐसा बोलते देख उनके गुस्से की सीमा नहीं थी। सच बात ये थी कि उनके पास जवाब नहीं था। अपनी निशब्दता को छुपाने के लिए उन्होंने मुझे गुस्से में कहा, अब तुम ऐसे बात करोगी मुझसे, मेरे माँ बाप से? अमेरिका आके संस्कार भूल गई क्या? प्रणय भी तो अपने विचारों के पिंजरे में बंद थे, इसीलिए मेरे उड़ने की चेष्टा करने वाले पंख उन्हें चिढ़ा रहे थे। जो लोग हमारे लिए पिंजरे बनाते हैं वो खुद भी किसी न किसी पिंजरे में ही रहते हैं, और जब हम उड़ने की चेष्टा करते हैं तो सबसे पहले यही लोग हमारी कोशिशों को नकार देते हैं। प्रणय ने भी वही किया। मुझे डांट कर हम दोनों के पिंजरे की मरम्मत की। पर अब उन्हें थोड़ा एहसास था कि सलाखों में हल्की जंग लग चुकी है। वो थोड़े खोखले हो गए हैं। अगले दिन सुबह मैंने हिम्मत करके फिर से बात निकाली और प्रणय से एक सीधा सवाल पूछा, एक बात बताइए प्रणय, हमारी बेटियों को हमने पाला ना, आपके परिवार वालों ने तो नहीं? प्रणय मुझे एकटक देख रहे थे, ना हाँ बोल पाए ना ना। मैंने आगे कहा, तो एक माँ होने के नाते मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं ये निर्णय ले पाऊं कि मुझे एक और बच्चा चाहिए या नहीं? प्रणय कुछ न बोल सके। शायद मेरी बातों का तर्क उन्हें सोचने को मजबूर कर रहा था। मैं बचपन से शांत स्वभाव की थी। अपनी बात रखना मुझे झगड़ा करने सा मालूम पड़ता था, इसलिए हमेशा चुप रहने को सही मानती थी। पर अब इतने सालों बाद मुझे एहसास हुआ कि अपनी बात रखने और झगड़ा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। झगड़ा करने से कलह होती है, अपनी बात रखने से सुलह। अपनी बात ना रखने वाले लोग झगड़ा करने वाले से ज्यादा दोषी होते हैं, क्योंकि झगड़ा करने पर आप दूसरों की जिंदगी में शिकायत की वजह बनते हैं। अपनी बात ना रखने पर आप अपनी ही जिंदगी में शिकायत की वजह बन जाते हैं, जो ज्यादा घातक होता है। मैं अब हल्का महसूस कर रही थी। मैंने अपने चिपके पन्नों को बड़ी मेहनत से अलग किया था, पर जब चिपके पन्नों को अलग किया जाता है तो कुछ शब्द, थोड़ा पन्ना और थोड़ा वक्त उजड़ जाता है। मेरा भी 7 साल उजड़ा था, पर कुछ शब्दों से हल्का ये पन्ना अब पिंजरे से बाहर जाने के लिए पंख फैला चुका था। कैसा लगा आपको आज का किस्सा? किस्सों और कविताओं का अनूठा संगम। क्या आपने भी कभी खुद को चिपके पन्ने जैसा महसूस किया है? क्या आपने भी उसे अलग करने की कोशिश की है? मुझे जरूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे पेज पर दे सकते हैं। यदि आपको मेरी कविताएं और किस्से पसंद हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मिलती हूँ फिर अगले शनिवार रात 8 बजे एक नए किस्से के साथ। आपसे ही बनी आपकी संवेदना। धन्यवाद।